नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अंशिका। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। 1 सितंबर से शुरू होने जा रहे बीजेपी के सदस्यता अभियान की जानकारी लेकर भटिंडा के बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसे बीजेपी पंजाब के महासचिव दयाल दास सोड़ी, सदस्यता अभियान के जोनल प्रभारी जीवन गर्ग ने संबोधित किया। इस मौके पर दयाल दास सोड़ी ने कहा कि इस समय पूरे देश में बीजेपी के करीब 11 करोड़ सदस्य हैं, जबकि पंजाब में करीब 23 लाख बीजेपी के सदस्य हैं। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पंजाब में 25 लाख वोट मिले हैं, जिससे साफ है कि लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। इस सदस्यता अभियान में पंजाब में बीजेपी की सदस्यता लगभग 3 गुना बढ़ जाएगी। जो सानू उपरों हदायतां ने उहदे हिसाब दे नाल ही अज साडी सारी सीनियर लीडरशिप बीजेपी दी बठिंडा असीं इकट्ठे होए हैं। इसे वास्ते सारे वर्कर साडे वर्कर साहबान आए हैं। और देखो, पिछली लोकसभा इलैक्शन दे विच सानू 25 लाख तो वध वोट पंजाब दे विच पई और साडा पार्टी का यही मूल मंत्र है भी जिहड़ा साडा वोटर है, वो साडा सपोर्टर है, वो भारतीय जनता पार्टी का साडा मैंबर बन जाए। इस तरीके दे नाल असीं सारे जिले दे विच जां सारे प्रदेश दे विच अलग अलग जिल੍ਹਿਆਂ दे विच असीं नीचे तक जावांगे और सारे मंडलों की इस तरीके के कार्यकारी करनियां ने, कार्यशाला करनियां ने। और असीं ये एक्सपैक्ट करते हैं भी असीं 25 लाख तो प्लस वध जी मैंबरशिप है पंजाब दे विच हो सकती है, भी होवेगी, सानू उम्मीद है। पर साडा जिहड़ा प्रयास है असीं घर घर पहुँचांगे और जिथे भी हर वर्ग के लोगों को असीं पार्टी का मैंबर बना सकते हैं, साडे वर्कर जाणगे और भारतीय जनता पार्टी जो प्यार पंजाब चों मिल रहा है। जिहड़ी नवीं मैंबरशिप है उहदा जिहड़ा आगाज़ है वो 1 सितंबर तो शुरू हो रहा है, लेकिन उस तो पहला जो साडे केंद्री टीम, स्टेट की टीम और जिले की टीम बन के टोलियां वो कार्यशालावां होईयां ने। पिछले दिनी नवी दिल्ली च केंद्री लीडरशिप की अध्यक्षता हेठ जिहड़ी वो कार्यशाला हुई और उस तो बाद साडे मानयोग सूबा प्रधान जाखड़ साहब की अगवाई हेठ 21 तरीक नूं बहाली विखे हुई और अज साडे जिहड़े 8 जिले ने मालवे दे, इन्हां दे जिहड़े मेरे नाल एज ए संगठन के तौर पर जीवन गर्ग जी आए ने। चंडीगढ़ में पंजाब पुलिस ने सजगता दिखाते हुए खन्ना के शिव मंदिर में हुई चोरी के आरोपियों के गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की थी, जिसके बाद हिंदू महात्मा ने सीएम भगवंत मान से मुलाकात की, जिसको लेकर उन्होंने जानकारी साझा की। अभी हम लोग जो मुख्यमंत्री साहब के पास आए थे, पंजाब के हर जिले से अलग अलग से संत समाज के प्रतिनिधि भी हैं हमारे साथ और जो बड़े बड़े मंदिर हैं उस मंदिर के समाज के संगठन के प्रतिनिधि भी साथ में हैं। तो हम लोग यहाँ आए थे भगवंत मान जी का धन्यवाद करने के लिए। खन्ना में जो एक चोरी हुआ और दूसरे प्रदेश में जा करके वहाँ से पकड़े गए सब चोरी करने वाले, वहां से जो पंजाब के प्रशासन ने कार्य किया है दूसरे प्रदेशों से भी पकड़ करके लाने का, तो इससे एक लोगों में जो हिंदू समाज है इसके एक उत्साह इनके मन में हो गया कि ऐसी अभी व्यवस्था यहाँ है पंजाब में कि कोई व्यक्ति ऐसा कोई क्राइम यहाँ नहीं कर सकता, लोगों में डर होगा। आइए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहां पर सीएम संबोधन दे रहे हैं और वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र का अन्न भंडारण भरता है। भाइयों, हम सब इस बात में से भली भांति अवगत है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में श्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भूमि, पूंजी, उद्यमिता तथा श्रम ऐसे 4 आधार स्तंभ हैं जिन पर हर देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। इनमें से चौथा स्तंभ श्रम सबसे महत्वपूर्ण है। आज हरियाणा विकास के मामले में नई बुलंदियों को
छू रहा है। आपके बल पर ही आज हरियाणा देश में सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य हरियाणा में बना है। इसका श्रेय आप सब महानुभाव को जाता है। मैं आप सबको इसका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि शर्म ही जीवन है। जिस समाज में शर्म को महत्व नहीं मिलता वह जल्दी नष्ट हो जाता है। ये स्वामी विवेकानंद जी का विचार है। और अभी मंच से बोल रहे थे कि हमारा ये ऐसा पहला संगठन है जो 70 वर्ष पूरे हुए हैं और गति से लगातार आगे बढ़ रहा है। और दूसरे संगठनों को अगर हम देखें वो कहीं न कहीं रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं। उनके विचार को लेकर के ये सारा भाइयों सिस्टम होता है। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में आज बताते हुए कि हमने प्रदेश के श्रम विभाग पर पोर्टल पर लगभग 27,000 कारखानों के लगभग 22 लाख श्रमिकों को पंजीकृत किया है। इसके अलावा 4,50,000 प्रतिष्ठानों में 33,58,000 श्रमिक पंजीकृत हैं। हमारा ध्यान केवल संगठित क्षेत्र पर ही नहीं बल्कि असंगठित क्षेत्र पर भी है। हरियाणा में आज लगभग 25% श्रमिक संगठित क्षेत्र में और 75% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। हमने जहां श्रमिकों के कार्यस्थल पर सुरक्षा को मजबूत बनाया है वहीं उनका दुर्घटना बीमा भी किया जाता है और उनके सामाजिक सरोकारों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। ये हमारी सरकार ने भाइयों कार्य किए हैं। भवन निर्माण में भी और उद्योगों में कार्यरत पंजीकृत श्रमिकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लाभ डीबीटी के माध्यम से दिए जा रहे हैं। श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अंत्योदय सरल केंद्रों, अंत्योदय भवन और राज्य के सीएससी सेंटर्स के माध्यम से पंजीकरण करवाना होता है और उसके माध्यम से उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी सरकार के द्वारा लाभ दिए जा रहे हैं वो लाभ डायरेक्ट अपने खाते के अंदर वो डीबीटी के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। ये हमारी सरकार ने भाइयों निर्णय किया है और इसका लाभ भी हरियाणा प्रदेश के अंदर वो हमारे श्रमिक भाइयों को मिल रहा है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि अभी पिछले दिनों हमारी सरकार ने जो हमारे कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी थे ऐसे कर्मचारियों के वो बेनिफिट काफी मात्रा के अंदर रुके हुए थे। भाइयों मुझे ये खुशी है आज आप सबके बीच में इतनी भारी संख्या के अंदर हमारे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आज इस पवित्र भूमि भगवान श्री कृष्ण की भूमि के ऊपर आप पधारे हैं। भाइयों मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि हमारे श्रमिक भाइयों के जो बेनिफिट्स थे वो रुके हुए थे। बेटियों की जो शादी होती थी, जो हमारे कंस्ट्रक्शन में असंगठित क्षेत्र के अंदर जो हमारे श्रमिक भाई काम करते हैं, और जब मैंने देखा कि कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप रुकी हुई थी, मात्र तब बहनों का हमारा जो बेनिफिट था वो रुका हुआ था, हमारे श्रमिकों को जो औजार मिलने थे उनके बेनिफिट रुके हुए थे, हमारे जो बेटियां जिन्होंने शिक्षा के अंदर एक अच्छे मार्क्स लेकर के
प्रदेश में एक नाम ऊंचा किया है, ऐसी बेटियों को भी हमने सम्मानित करने का काम किया। या हमारे श्रमिक के बेटे की शादी का बेनिफिट रुका हुआ था, वो भी हमने जींद के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करके 80 करोड़ रुपया आकर के डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, श्रमिकों को यह किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या ना हो, लगातार हमारी ये सरकार एक मिशन मोड के अंदर भाइयों काम कर रही है। मैं ये भी देखता था, जब मैं श्रमिकों के बीच में गया, मैंने अधिकारियों को पूछा कि अगर किसी श्रमिक की बेटी की शादी होती है, श्रमिकों ने मुझे बताया कि 6-6 महीने तक ऑफिस के चक्कर काटते हैं, उसको पैसा नहीं मिलता, परंतु उसका लाभ तो जिस दिन श्रमिक की बेटी की शादी है उस पैसे का लाभ तो उस दिन है। मैंने उसी दिन मंच से ये घोषणा की कि जिस दिन श्रमिक अपनी बेटी की शादी का रजिस्ट्रेशन कराएगा कि मेरी बेटी की शादी है, हमारे विभाग का अधिकारी 3 दिन पहले चेक लेकर के बेटी को दे करके जाने का काम करेगा, ताकि उसकी शादी के अंदर उसको कहीं देखना ना पड़े, उसका लाभ उसको तुरंत मिले। ये हमारी सरकार ने भाइयों निर्णय किया है। मैं जब ये भी देखता हूं, क्योंकि विपक्ष के पास बोलने के लिए भाइयों झूठ है, झूठ से सिवाय उनके पास कुछ नहीं है, गुमराह करते हैं। अभी जदोर कुछ नहीं मिला, अभी हमारे पवन जी बता रहे थे, मुझे भी सुना है, मैं भी देख रहा था, कांग्रेस के मुखिया जो 10 साल इस प्रदेश के ऊपर शासित रहे, 10 साल के अंदर तो बताने के लिए कुछ नहीं है, अगर बताने के लिए है ये बातें बोलता है। कहा जब मेरी सरकार आएगी, कहा एक तो पोर्टल को खत्म कर दूंगा, और दूसरा कहने लगा, कहा जो HKRN के कर्मचारी हैं इनको सारों को घरा भेज दूंगा। भाई चन्नी घरा भेज देंगे न, तू कहा लग रहे छोड़ना, 1 तारीख के बाद तेरे को साफ कर देंगे न। तू इस प्रकार की भावना लेकर के अगर काम कर रहा है, इस सोच को लेकर के काम कर रहा है, तो 1 तारीख को आपको कोई नहीं छोड़ेगा, आपको घर भेजने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हुड्डा साहब, इसी पोर्टल की वजह से जिसको आप बंद करने की बात कर रहे हैं, आज मेरे हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों को भाइयों सेक्रेटरीट के चक्कर नहीं काटने पड़ते, ऑनलाइन ट्रांसफर मन चाहे स्थान के ऊपर आज हो जाती है। उसके अंदर जो भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार को भी समाप्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है, आज इसी के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के हमारे वो बुजुर्ग जो 6-6 महीने तक ऑफिसों के चक्कर काटते थे, भाइयों पेंशन नहीं लगती थी, और अगर पेंशन लगवानी भी होती थी तो अधिकारी को वहां जाकर के उसको सेवा भी करनी पड़ती थी। कई बार वो जो कर्मचारी बैठा होता था वहां पर, वो बुजुर्ग को बोल देता था कि आपकी ये पेंशन तो लग रही है, इसमें से 3 महीने की मेरे को दे दे, कहा जल्दी लग जाएगी, हर वो पैसा दे करके अपनी पेंशन लगवा लेता था। परंतु आज मुझे ये गर्व है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि अगर किसी बुजुर्ग की 60 साल की उम्र हुई है, उसको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी अधिकारी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक पेंशन बन करके उसके घर के ऊपर आ जाएगी। ऐसे 3,30,000 हमारे बुजुर्गों की हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना किसी दफ्तर में गए, किसी अधिकारी के पास गए, पेंशन लग करके उसके घर के ऊपर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आज चाहे बीपीएल कार्ड हो, बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी, परंतु
आज ऑटोमेटिक ही अगर कोई व्यक्ति 1,80,000 रुपए से नीचे आ जाता है, उसकी ऑटोमेटिक बीपीएल कार्ड बन करके उसके घर पे चला जाता है। ये हमारी सरकार ने निर्णय किए हैं, इसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है, परंतु कांग्रेस का पेट खराब हो रहा है, कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। क्यों? ये जो लीकेज थी, इस लीकेज के दम के ऊपर कहीं ना कहीं पैसा हमारी जेब में जाता था, अब ये पैसा बंद हो गया है, अब भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगी है, कहीं ना कहीं उन लोगों को पीड़ा हो रही है। भाइयों, ये बोलते रहते हैं, झूठ फैलाते रहते हैं। अभी लोकसभा के अंदर काम तो बताए नहीं, परंतु उन्होंने भाइयों झूठ फैलाने का काम किया है। मैं आज आप लोगों से आग्रह करूंगा, क्योंकि हमारी सरकार ने एक से बढ़कर के एक निर्णय किया है। मैं आपको बताना चाहता कि 12 मार्च को मैंने हरियाणा प्रदेश के सेवक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे यहां बैठाया। 13 मार्च को मैंने विधानसभा के अंदर विश्वास मत हासिल किया। 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। भाइयों, 6 अप्रैल तक, ये 6 जून तक कोड ऑफ कंडक्ट रहा, और 6 के बाद आज ये 22-23 अगस्त है। भाइयों, कितना समय मिला है, परंतु इस कम समय के अंदर बड़े ऐतिहासिक निर्णय आपके भाई ने लिए हैं, हरियाणा प्रदेश के जन के हित के अंदर लिए हैं। बड़े निर्णय लिए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 10 वर्षों में बिना पर्ची, बिना खर्ची के गरीब मां के बेटे को भी हरियाणा सरकार की नौकरी में लगाने का काम अगर किसी ने किया तो यह आपकी सरकार है भाइयों, उसने किया है। वो बोलते रहते हैं। मैंने एक दिन उनको क्वेश्चन किए, मैंने कहा, हुड्डा साहब, आप मेरे ये 5 क्वेश्चन हैं, इनको उत्तर दे दीजिए। मैंने 10 दिन वेट किया, एक का भी उत्तर नहीं दिया। फिर मैंने 14 क्वेश्चन और किए, 14 क्वेश्चन किए, परंतु आज तक उन क्वेश्चनों का उत्तर नहीं दिया और झूठ बोलने के ऊपर लगे हुए हैं। मैं तो जो उनके आजू बाजू के भी हैं, आज आप लोगों के बीच में भूपेंद्र हुड्डा और उनके आजू बाजू कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला, भाई मैं आप लोगों को भी कह रहा, अगर इसके पास क्वेश्चन नहीं है तभी दे दो का। रणदीप सुरजेवाला तो बड़ा शार्प माइंडेड है, बड़े बड़े एकदम लेख लिखता है, तही दे दे भाई, तय तो सरकार के अंदर साझीदार रहा था, तन्ने तो मलाई खाई है उस सरकार के अंदर। परंतु झगड़ा तो इस बात का है कि मलाई ज्यादा हुड्डा खा गया, इन तक कम लगी हाथ, और जब कम हाथ लगी तो एक दूसरे को गाली पिला रहे हैं, मंच पर भी इकट्ठे नहीं हो सकते। भाइयों, ये हरियाणा प्रदेश के भले के लिए नहीं, ये अपने भले की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, इस बात को भी हमने समझना होगा। भाइयों, जैसे मैंने बुजुर्गों के सम्मान भत्ते की बात करी थी, जो ऑनलाइन की मैंने बात की है, उसके अंदर भी हमारी सरकार ने बुजुर्गों को 3,000 रुपये सम्मान भत्ता देने का काम, उसके खाते के अंदर डायरेक्ट पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। इनके समय में तो 500 रुपये मिलते थे बुजुर्ग को। जाते जाते जब 2014 आया, जब इलेक्शन आया, उससे 1 महीने पहले घोषणा कर दी 1,000 रुपये देंगे, परंतु 1,000 रुपये नहीं दे पाए। वो 1,000 रुपया भी देने का काम बुजुर्गों को हमारी सरकार ने किया। आज बुजुर्गों का सम्मान भत्ता भी 3,000 रुपया, देश के अंदर कहीं पर भी इतना सम्मान भत्ता नहीं मिलता जितना सम्मान भत्ता हरियाणा के अंदर हमारी सरकार दे रही है। बुजुर्गों को देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है बताते हुए
कि हमने हमारे जो HKRN के जो सभी कर्मचारी थे उनका मानदेय भी बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, HKRN के कर्मचारियों को जो लोग ये बोल रहे हैं कि आएंगे हम इनको बाहर निकाल देंगे, हुड्डा साहब ये आपका सपना ही सपना रह जाएगा। आज कोई भी HKRN का कर्मचारी वो बाहर नहीं जाएगा, उसको सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। कैबिनेट के अंदर ऑर्डिनेंस ला करके हमने इसको सुरक्षित किया है। आज किसी भी HKRN के कर्मचारी को किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे 1,20,000 युवाओं को हमने सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है। इसके साथ साथ आज और भी कई मांगे हमारे पवन जी ने ये रखी हैं। 4 तारीख के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे तो कई कार्य ऐसे थे जो पाइपलाइन के अंदर पड़े हैं, वियाल दबे, मैं बोल नहीं सकता उनको। सुधार के बड़े काम थे। जब भी कैबिनेट की कोई बैठक होती थी 5-4 विषय हरियाणा प्रदेश के जन के हित के अंदर हम निर्णय लेते थे। परंतु मैं जब हमारी जो ये आंगनवाड़ी की वर्कर और आशा वर्कर बहनों के बीच में मैं था, उनके अनाउंस की मैं मानदेय के बढ़ाने के अनाउंस कर रहा था, घोषणा कर रहा था, उसी टाइम ही आचार संहिता लग गई। मेरे पास पर्ची आई, कहा जी आचार संहिता लग गई। मैं कहा भाई तो ये देंगे इनको सारा का सारा। परंतु उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे काम थे, हम धीरे धीरे करके वो देख रहे हैं कि भाई किसी की कोई समस्या हो बैठ करके उसका समाधान करने का काम ये हमारी सरकार का है। जो भी आप लोगों के मांग पत्र के अंदर जो समस्याएं हैं, जो काम छूट गए हैं, बहुत सारे तो ऐसे थे जो हमारे पाइपलाइन के अंदर थे। हमारा नंबरदारों का विषय था, वो भी पहले पाइपलाइन के अंदर रह गया है। हमने तीज के पर्व के ऊपर हरियाणा प्रदेश की बहनों को, ऐसे 50 लाख परिवार हैं जिन परिवारों को निर्णय किया कि हमारी बहनों को, माताओं को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलेगा, बाकी का सारा पैसा हरियाणा सरकार ऊपर का देने का काम करेगी। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, और भी बहुत सारे ऐसे लगातार निर्णय ये सरकार ले रही है जिसका लाभ हरियाणा प्रदेश के हमारे सभी श्रमिक भाइयों को और हमारे कर्मचारी भाइयों को और हमारे कंस्ट्रक्शन के कर्मचारियों को भाइयों लगातार बखूबी उसके अंदर मिल रहा है। आज मैं आप सबका इस अवसर के ऊपर भारतीय मजदूर संघ के 70वें स्थापना दिवस के अवसर के ऊपर आज भारतीय मजदूर संघ की यात्रा ये 70 वर्ष की पूरी कर चुके हैं और मुझे खुशी है इस पवित्र संगठन के बीच में आज जब मैं अपनी बात रखने के लिए आया हूं तो मैं भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि ऐसा पवित्र संगठन जो प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों के ऊपर देखना चाहता है, जो देश को एक नई ऊंचाइयों के ऊपर देखना चाहता है और बिना किसी स्वार्थ के इस देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिए हुए हैं, मैं आज आप सबके बीच में आज इस भारतीय मजदूर संघ के 70वें स्थापना दिवस की पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। पुनः आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि जो ये मांग पत्र मेरे को दिया है, इस मांग पत्र को 4 जून के बाद जब ये रिजल्ट आएंगे, इसके बाद इन समस्याओं का समाधान करने का मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के
भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।